इश्क में रब्बा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। चाहूं के हारे ना कभी मेरी अकेली जिंदगी। कहते हैं जिन्हें किस्मत बददुआ देते उन्हें इश्क हो जाता है, और जिन्हें इश्क हो जाए उन्हें किसी की बद्दुआ नहीं लगती। वैसे भी सानिया शायान के साथ कभी भी खुश ना रहती, क्योंकि शायान तो शुरू से बुशरा को पसंद करता था। अरे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। आप आराम करें, मैं खाना लगवाती हूँ। सब रहने दीजिए भाभी, यहाँ बैठिए मेरे पास। अरे भाभी ऐसे कैसे, आप लोग इतने लंबे सफर से आए हैं, खाना खा लीजिए फिर आराम से बैठकर बातें करते हैं। यही तो मसला है भाभी, मेरा सफर अब बहुत कम रह गया है। अल्लाह ना करे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? खुदा की यही मर्जी है भाभी, मेरे पास टाइम अब बहुत कम है और इस कम टाइम में मैं अपनी बेटी की सारी खुशियां देखना चाहती हूँ। मेरी झोली खाली, मेरी बेटी की खुशियां डाल दीजिए। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? सानिया मेरी भी तो बेटी है। भाभी आपको मैं जानता हूँ कि बहुत तकलीफ होगी ऐसा करने में, लेकिन हम दोनों की ख्वाहिश यही है कि ये शादी जितनी जल्दी हो जाए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन भाई साहब। यूं समझ लें भाभी, मरते हुए की आखिरी ख्वाहिश है ये। सॉरी अगेन। इट्स ओके। आंटी का फोन आया था। अम्मी का? क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं, बस मेरे घर में वैसे ही फोन किया था उन्होंने। अब रख दो ना, अभी कॉल ना करना हो प्लीज, घर जाके कर। लो भाई सोफिया, मिठाई लेके आया हूं तुम्हारे लिए, नानी बनने की खुशी में। ये मेरी तरफ से। क्या हुआ? मैं तो सोच रहा था कि आज तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, खुशी होगी। क्या हुआ सोफिया, कुछ बताओगी या डरा के ही दम लोगी? मैं कह रही थी एक बार हम बुशरा के घर चक्कर ना लगा लें। आजकल तुम्हारा दिमाग बुशरा की तरफ कुछ ज्यादा नहीं जा रहा? नहीं क्यों नासिर, मेरे दिल को ना बुशरा की तरफ से धड़का लगा रहता है। ऐसे लगता है वो कुछ छुपा रही है। कुछ नहीं छुपा रही है, और अगर छुपा रही है तो अच्छा ही कर रही है ना। देखो ना, बच्चियां अपने ससुराल के मामलात को अपने माँ बाप से छुपाती हैं और इसी में उनकी अक्लमंदी होती है। नहीं नासिर। अरे छोड़ो ना, नहीं तो खामखा परेशान हो। ये तुम वो लिस्ट बनाओ सारे रिश्तेदारों की, जहाँ मिठाई पहुंचानी है। तुम जानती हो, एक के घर पहुंच गई दूसरे की तरफ कहाँ पहुंची, तो बिला वजह बातें बनाएंगे कि जी हमें नहीं दी। इतनी सी तो जहनियत है इनकी यार। अच्छा सोफिया, तुम खामखा परेशान हो रही हो।
ये देखिए आंटी, कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये व्हाइट ड्रेसेस। अब अम्मी को कौन समझाए, ये कहती हैं शादी वाले दिन व्हाइट पहनने से नहुसत होती है। अब आप ही बताएं, अगर व्हाइट कलर पहनने से कुछ होता तो फॉरेन कंट्रीज में जो व्हाइट पहनती हैं ब्राइड्स, उनकी भी तो शादियां कायम रहती है ना। भाभी, आपको इस लड़की की एक बात नहीं सुननी। मेरी नहीं सुनेंगी तो फिर किसकी सुनेंगी? भाभी मेरे ख्याल में अब आपको आराम करना चाहिए। अब तो आराम ही आराम है। ऐसी बातें मत कीजिए भाभी, आप मेडिसिन खा लें, बाकी बातें सुबह होंगी। और देखो, तुम्हें भाभी को बिल्कुल तंग नहीं करना है। हाँ, मेरे ख्याल में शायान आ गया। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं दरवाजा खोलेगा, सिर्फ मैं दरवाजा खोलूंगी। हो गया ना शौक? तुम कब आई? मैं तब आई जब आप अपनी भाभी साहिबा की खिदमतों में बिजी थे। भाभी, अब देवरानी जेठानी के इस रिलेशनशिप में आपको थोड़े बहुत तो ताने सुनने ही पड़ेंगे ना। अरे आप लोग तो सीरियस हो गए। चले चले अंदर चले, वरना अंदर जो सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए ना मेरी क्लास ले लेंगे। चलिए ना। कैसे जिएगी कमली, भूल गया हो जैसे गम है उठाने कितने, सहने सितम है कितने, ये तो बता। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाभी, फराज तो बहुत खुशकिस्मत निकला। माशाल्लाह बहुत प्यारी बहू है। देखा भाभी तुम्हें कैसे देख रही हैं। अब तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि तुम फराज भाई से ज्यादा लकी हो। ये कैसी बातें कर रही हो तानिया? That's all right, अंकल, कोई मसला नहीं। मेरे ख्याल में अब भाभी को आराम करना चाहिए। हाँ, आप आराम कीजिए भाभी। चलो सुबह मिलते हैं। चाहूं के हारे ना कभी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी।
आपका फोन। थैंक यू। खुश रहो। शायद मैं जानती थी, मैं जानती थी कि मैं कभी इतनी खुशनसीब हो ही नहीं सकती। बुशरा, बुशरा मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम देखना इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं शायद, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं इस गिल्ट में जिंदा नहीं रह सकती कि कोई अपनी मौत के वक्त से पहले मेरी वजह से मर जाए। मुझसे नहीं होगा शायद, नहीं होगा मुझसे। बुशरा प्लीज, बुशरा प्लीज स्टॉप क्राइंग। डोंट क्राई प्लीज, प्लीज डोंट क्राई। ओके, ये क्या हो रहा है? तो बहुत ही एक इमोशनल सीन चल रहा है। भाभी, भाभी रोने धोने से ना कुछ नहीं होता है। ये आपके सामने खड़ा है ना शायान, मजाल है कि एक दफा भी मेरी कॉल का जवाब देते, लेकिन मैं इसके पीछे कभी नहीं रोई। आपको भी फराज भाई के पीछे नहीं रोना चाहिए। और वैसे भी ये मर्द होते हैं ना, इनके पीछे जितना टाइम वेस्ट कर लो, नो यूज। जब हम लोग के अंदर एटीट्यूड होता है ना, तब ये पीछे आता है। इतनी रात को कॉल क्यों कर रही थी? ओ, भूल ही गई, मुझे भाभी से काम था। भाभी, अगर मैं आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज शेयर करना चाहूँ तो आप माइंड तो नहीं करेंगी? किस किस्म का सवाल है सानी? तुम चुप रहो, दो औरतें बात कर रही हैं। वैसे भी जब कोई मर्द बीच में टांग अड़ाता है ना, तो लड़ाई हो जाती है। क्यों, बताएं? मैं समझी नहीं। वेल, ऑन अ सीरियस नोट, भाभी मुझे गेस्ट रूम में बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। मैं आपके साथ सो जाऊं प्लीज? ऑफ कोर्स। चले? एंड गुड नाइट मिस्टर सड़ू। इश्क में जिसको रोग लगा हो, रोगी वो कहलाए। याद किसी को करते करते जान चली ना भाभी, आप सो तो नहीं रही? नहीं, अगर मैं आपको भाभी ना बोलूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगी? आई मीन प्रैक्टिकली विद द सेम एज। आई थिंक मैं आपसे 2-3 साल बड़ी हूँ शायद। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक बात बताऊं, मुझे ना शुरू से ही ना फराज भाई से बहुत डर लगता था। नॉट दैट ही सेड एनीथिंग टू मी, लेकिन वो इतने हमेशा रिजर्व रहते थे कि कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी उनसे बात करने की। बट इसी एटीट्यूड की वजह से काफी लड़कियां उन पे मरती थी। एनीवेज, टेल मी, हाउ इज ही एज अ हस्बैंड? आई एम सॉरी, बहुत पर्सनल हो गई ना मैं? इट्स ओके, बहुत देर हो गई है, अब तुम सो जाओ। आप सो जाए, मैं चेंज करके आती हूँ।
शायान, शायान, क्या हुआ? जल्दी उठो बेटा, वो शीरी भाभी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। अच्छा आप चले, मैं अभी आता हूँ। हाँ जल्दी आ जाओ, शाबाश। सब गाड़ी में बैठे, हम लोग निकल रहे हैं, तुम खाना बनाकर ड्राइवर के हाथ भिजवा देना। मैं सब कर लूंगी, आप जाएं, फिक्र नहीं करें। वो बेगम साहबा वो दोनों जागेंगी तो मैं क्या करूं? उनसे कह देना कि रूटीन चेकअप के लिए गए, रात ही तो आए हैं दोनों, उसके दिल पर पता नहीं क्या गुजरेगी। अच्छा जो जो समझाया ना कर देना तुम। जी बेगम साहबा मैं सब कर लूंगी। अस्सलाम वालेकुम रुकैया आपा। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता बना दूं? नहीं, भूख नहीं है। सानिया बीबी उठ गई? नहीं अभी नहीं उठी। बाकी घर वाले कहाँ हैं? सानिया बीबी को मत बताइएगा, बेगम साहबा ने मना किया है। क्या हुआ, खैरियत? सुबह सुबह शीरी साहबा की तबीयत खराब हो गई थी, उनको हॉस्पिटल लेके गए। आंटी ने कोई बात की है उनसे? बात करने का मौका ही कहाँ मिला है, उठते ही चकरा के बेहोश हो गए। शायद मैं जानती थी कि मैं इतनी खुश नसीब हो ही नहीं सकती। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं इस गिल्ट में जिंदा नहीं रह सकती कि कोई अपनी मौत के वक्त से पहले मेरी वजह से मर जाए। हेलो, आंटी कैसी हैं? शी इज वेरी सीरियस खुशा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स तो कह रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, लेकिन आंटी बार बार जिद कर रही है कि उन्हें घर जाना है। वो अपना सारा वक्त घर पे गुजारना चाहती हैं। और सानिया, वो उठेगी तो उसे क्या कहूँ? देखो तुम उसे हैंडल कर लेना, सिचुएशन काफ़ी ख़राब है बुशरा, कुछ भी हो सकता है, यू नो व्हाट आई मीन। मैं जरा बाहर निकला था कुछ सामान लेने के लिए, अम्मी की कॉल आ रही है। हाँ, एंड डोंट वरी। ओके। गुड मॉर्निंग। आप उठ गए? हाँ फाइनली। सानिया बीबी नाश्ता लगा दूं आपके लिए? भाई मैंने तो सोचा था कि मैं सुबह उठ के सब लोगों के लिए खुद नाश्ता बनाऊंगी, लेकिन मुझे किसी ने उठाया ही नहीं। चले आ जाए, जल्दी से नाश्ता कर लो। बाय द वे सब लोग कहाँ हैं? वो आई नो यकीनन ना मम्मा ने ना अपनी लिस्ट निकाली होगी, शॉपिंग लिस्ट उनकी इतनी बड़ी सी। पता है मुझे भाभी, मेरा मतलब बुशरा, आप ना फौरन फराज भाई को कॉल करें और उनसे बोले फौरन से वापस आ जाएं वो, क्योंकि वो बड़े हैं भाई, उनको बड़े होने का कुछ तो हक अदा करना चाहिए, है ना? क्या हुआ, आप तो कुछ कर ही नहीं रही हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद कॉल कर लूंगी। 1 मिनट, आप नाश्ता करो, मैं फोन कर लेती हूँ। पक्का? काश हमने उसको ब्याह ही नहीं होता, लेकिन ब्याह कब है हमने तो डील की है ना। ये बात तुम्हें आजकल कुछ ज्यादा ही याद नहीं आने लगी? कर सकती। सानिया, nothing like that. Please hold up. आंटी को कुछ नहीं होगा। सानिया, हेलो, कैसी हो फिजा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम तो बहुत बेमरवत निकली। ऐसे क्यों कह रही हो?
भाई अम्मी ने कल तुम्हें फ़ोन किया था और तुमने पलट कर कॉल बैक भी नहीं की। पता है, बिल्कुल जहन से निकल गया। अच्छा तुम्हें बताना था, शाम को अम्मी अबू तुम्हारी तरफ चक्कर लगाएंगे। मेरी तरफ आ रहे हैं? क्यों, खैरियत तो है? हाँ हाँ सब खैरियत है, मिठाई लेकर आ रहे हैं, हम सब खाला बन गई हैं। फजीला के यहाँ बेटा हुआ है। मुबारक हो। फजीला से बात हुई? हाँ सुबह हुई थी। तुम्हें पता है वो भी वापस आ रही है कुछ दिनों में। चलो मैं उससे बात करती हूँ। अच्छा मैं भी फ़ोन रखती हूँ। बस यही बताना था, शाम को अम्मी अबू तुम्हारी तरफ चक्कर लगाएंगे, अपना ख्याल रखना। कभी खुद भी चक्कर लगा लिया करो हमारे यहाँ। तुम्हें पता है अम्मी अबू तो तुम्हारी तरफ लेकर नहीं जाते, खुद आ जाया करो। मैं जल्दी आऊँगी, फिक्र ना करो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है, पता नहीं कब क्या हो जाए। और अगर अम्मी अब्बू के सामने कुछ ऐसा वैसा हो गया, नहीं, मुझे उन्हें अभी रोकना चाहिए। हेलो। हेलो, हाँ बुशा, घर पे सब खैरियत है ना? अभी तक तो ठीक है। अच्छा लिसन, तुम ऐसा करो कि मेरे कमरे से, मेरा मतलब है हमारे कमरे से, जाके अपना सामान जो है ना ऊपर ले जाओ, इससे पहले कि सानिया मेरे कमरे में जाए, सामान की छानबीन करे और फिर कोई मसला हो जाए। और रुकैया आपा से कहो कि आंटी के कपड़े सूटकेस में निकाल दें, मैं थोड़ी देर में लेने के लिए आ रहा हूँ। उनकी तबीयत अब बेहतर है और वो घर आने की जिद कर रही हैं। हाँ जी। और सुनो, तुम परेशान मत होना, मैं इंशाल्लाह सब कुछ हैंडल कर लूँगा। हाँ, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हैं आप? वो शायान का लैपटॉप चाहिए था मुझे, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने। इतनी बोरिंग काम कर करके थक नहीं जाती हैं आप? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, चलें हम लोग चल के ना बातें करते हैं। मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आती हूँ। अरे शायान के साथ रह रहे के ना आप भी इस जैसी हो गई हैं। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। चलिए कोई बात नहीं, आप ऐसा करें, आप अपना काम करें, मैं आपका ऊपर इंतज़ार कर रही हूँ। आप जल्दी से आए, हम लोग बातें करेंगे। हम लोगों ने डिसाइड करना है एक अच्छा सा मेन्यू और एक मज़ेदार डांस नंबर। ओके, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। ओके इश्क मेरा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। चाहे हो कैसी बेबसी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। मुझे अम्मी ने कहा था कि आप अपने कमरे में हैं। आपको नहीं लगता कि मैं अपने ही कमरे में हूँ? इश्क में जिसको रोग लगा हो, तैयार हुए बगैर भी लुक ब्यूटीफुल। रोगी वो कहलाए। यार ये 2 बजे याद किसी को करते करते
थैंक यू। You look beautiful. इश्क मेरा बा खो गई, कमली में कैसी हो गई, बन के दीवानी यार की। अरे क्या हुआ? यहाँ? हाँ, लैपटॉप मिला? नहीं, बड़ी देर से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा। क्या हो गया है भाभी? सामने पड़ा है। आप भी ना। ये ले। थैंक यू। चले। एक सेकेंड, क्यों ना हम प्लानिंग इस रूम से शुरू करें? इस रूम से? हाँ, मतलब देखिए तो सही इस रूम को, इतना अनरोमांटिक सा रूम है। इसकी वॉल्स, इसका कलर। मैंने सुना है कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप बताएं ना, सजेस्ट समथिंग, क्या करूं मैं इस रूम के साथ? क्या चेंज करना चाहती हो आप? भाभी, बेड, साइड टेबल, वो ड्रेसिंग टेबल, ये सोफा, एवरीथिंग। सानिया, नई जिंदगी नई चीजों से शुरू नहीं होती। हाँ, but it brings in a change, हाँ? दो लोग इतने इम्पोर्टेंट नए रिश्ते में जुड़ जाते हैं, ये काफी बड़ा चेंज होता है। Really? क्या तभी आपने फराज भाई के रूम को बिल्कुल चेंज नहीं करवाया? बाहर चल के बात करें? एक सेकेंड, ये घड़ी तो आपकी है ना? ये यहाँ पहले जल्दी डाली हुई थी, अब इत्मीनान से बैठी हुई? जाना नहीं है? मुझे तैयार होने में कौन सा वक्त लगता है, आपको पहले कपड़े बदलने। जीनिया, जीनिया। जी अम्मी। अब्बू के कपड़े इस्त्री हो गए? कब के अम्मी? आपके कमरे में रखवा दूं? हाँ, रख दो। आप दोनों से एक बात करनी है। हाँ, कहो। हम भी चलें? क्यों? तुम लोगों ने जाके क्या करना? अब्बू, हम कभी वहां नहीं गए, हम कभी वहां नहीं जाते। और बुशरा बाजी शादी के बाद एक भी दफा रुकने नहीं आई हैं। तुम समझाती क्यों नहीं हो इन्हें? अब तो कितनी बहनों की शादियां हो गई। वही तो अब्बू, इतनी बहनों की शादियां हो गई, लेकिन कोई भी इस तरह गायब नहीं हुई है। सब अपने मियाँ के साथ आती जाती रहती हैं। भाई, मसला है उसका शौहर जो है वो मुल्क से बाहर, शायद इस वजह से नहीं आती। अच्छा, तुम जाओ, कपड़े रखो, जाओ। इसे भी जरा ससुराल के रंग ढंग सिखाओ, बच्चों की तरह सोचती है भी। कुछ गलत नहीं सोच रही वो, और अब हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, तो लोग भी बातें बनाने लगे। शादी के बाद दामाद तो ऐसे गायब हुआ कि ना किसी ने आते देखा ना जाते। आज हमें खुल के बात कर ही लेनी चाहिए। किससे क्या बात खुल के कर लेनी चाहिए? यही कि फराज कब तक वापस आएगा, आखिर से आ जाना चाहिए। और वो क्यों? इस बात पर क्यों और कैसे का कोई जवाब नहीं बनता नासिर, ये हक है हमारा। देखो, जब बेटियों की शादियां हो जाती हैं तो उनके फैसले उनके अपने घर में होते हैं, और हमारे फैसले हमारे अपने घर की चौखट तक। बस काश हमने उसको ब्याह ही नहीं, लेकिन ब्याह कब है? हमने तो डील की है ना।
ये बात तुम्हें आजकल कुछ ज़्यादा ही याद नहीं आने लगी? जब से मेरी बेटी मुझे भूल गई है, मुझे सिर्फ यही याद है। तुम जानती हो ये डील मैंने ही की थी ना, डील। तुमने तो नहीं की। सब भुगतना भी मुझे ही है। तुम मत चलो, मैं खुद चला जाऊंगा। हेलो। हेलो। हाँ बुशरा। कौन? अच्छा, अब तुम मेरी आवाज भी नहीं पहचानोगी? अरे भाई, मूसा बोल रहा हूँ। मूसा अंकल, इसका मतलब आप मेरी आवाज भी भूल गए। नॉट फेयर। सानिया? जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? तुम कब आई? सिर्फ मैं नहीं, हम सब आए हैं। अच्छा, यानी भाई साहब, भाभी, सब लोग? सब खैरियत तो है? शायद। अरे भाई, लड़की पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? साफ साफ बताओ। साफ साफ बात करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है अंकल। तुमसे शायान ने तो कुछ नहीं कहा? नहीं, अम्मी अपनी जिंदगी में ही मेरी शादी देखना चाहती हैं और डॉक्टर्स ने उन्हें बोला है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। अच्छा, तुम परेशान ना हो, अल्लाह सब अच्छा कर देगा इंशाल्लाह। खैर, आप कब आ रहे हैं? हाँ, यही बताने के लिए तो फोन किया था। परसों हमारी फ्लाइट है। That's great। अनुषा के आने से बहुत रौनक लग जाएगी। हाँ, ये तो बात तुम्हारी सही है। अच्छा, ये बताओ बाकी लोग कहाँ हैं? अम्मी अब्बू तो आंटी के साथ गए हुए हैं, लेकिन भाभी हैं घर पे। बुलाऊं? हाँ, उसे कहना कि थोड़ी देर तक मुझे कॉल कर ले। अपना ख्याल रखना। आप भी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आंटी के कपड़े हो गए? हाँ, मैंने तय कर दिया। आप इनको शॉपर में रख दें और मैं ऐसा करती हूँ, सूप भी पैक कर देती हूँ। तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। आंटी के कपड़े। सानिया कहाँ पर है? बाहर ही बैठी हैं। अच्छा, मुझे तो बाहर दिखाई नहीं दिया। मैं देखती हूँ। तुम उससे कुछ पूछोगी नहीं? रुकैया आपा, रुकैया आपा। जी साहब। रुकैया आपा, ये आंटी के कपड़े आप गाड़ी में रख दें। जी अच्छा। कहाँ थे तुम? अंदर थी। अम्मी के कपड़े कहाँ लेके जा रहे हो तुम? वो क्या हुआ अम्मी को? कुछ नहीं हुआ सानिया, रेगुलर चेकअप के लिए लेके जा रहे हैं। शायान, अम्मी का रेगुलर चेकअप नहीं हो सकता।
वो तो दिन रात अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। रिलैक्स सानिया, देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम हौसला हार दोगी तो आंटी को हौसला कौन देगा? कल से कितनी खुश थी तुम। मुझे करना पड़ता है शयान, मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। मेरा हर एक आंसू उनकी एक सांस कम करता है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है शयान, मैं अपना दुख में तो नहीं जाहिर कर सकती। सानिया, सानिया there's nothing like that, please hold up, आंटी को कुछ नहीं होगा। सानिया रुकैया, मैंने इसको दम लगा दिया। कोई और काम है? आप क्यों गर्मी में हलकान हो रही है? सब हो जाएगा, आप बाहर जाके बैठे हैं। आप ये सलाद का सामान मुझे दें, आप कुछ और कर लें। ठीक है, ऐसा करने से आपका दिल लगता है तो ये बना दीजिए। बुशरा बीबी, आप ज्यादा काम नहीं कीजिएगा, मैं अभी आ रही हूँ। अच्छा। कहाँ थी तुम बुशरा? मैं तुम्हें पूरे घर में तलाश कर रहा हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। इससे पहले कि आपकी यहाँ मौजूदगी पे बहुत से सवाल उठे जिनके जवाब ऑफ कोर्स आपके पास नहीं है, आप यहाँ से चले जाए। नाराज हूँ मुझसे? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ शायद। देखो बुशरा, you need to understand that. Understand what, शायन? कि मैं इस घर में मुजरिमों की तरह रह रही हूँ, या ये कि मेरी जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है जिसके बाद ऐसी रुसवाई होगी कि जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा। ये अंडरस्टैंड करूं मैं। बुशरा, बस थोड़ी सी हिम्मत मुझे और चाहिए। बस ये बात आखिर तक पहुंचने ही वाली है, प्लीज। और ये आखिर वो कौन है जिससे आगे सिर्फ कहरी खाई है? Fair enough. अगर तुम्हें लगता है कि सारी सिचुएशन का जिम्मेदार मैं हूं, तो मैं बाहर जाके सबको सारी बात क्लियर कर देता हूं। जो कल होना है वो बेहतर है आज ही हो जाए। बुशरा, बुशरा, मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा साथ और चाहिए। प्लीज वापस चाहूं के हारे ना कभी, चाहूं के हारे ना कभी, मेरी अकेली जिंदगी। थक गई हूँ शायद, इस कश्मकश की चक्की में पिसते पिसते थक गई हूँ। अगर किसी को किसी की आदत हो जाए तो उसके बगैर काम कहाँ होता है। मैं समझ रही थी शायद मेरा वहम है। बुशरा की खामोशी ने तो दहला दिया है मुझे यकीन हो गया है वो कुछ छुपा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शायान, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। बाहर हमारी शादी की तारीख तय हो रही है, आज तो सच बोलो। क्या सच सुनना चाहती हो तुम? डॉक्टर की आंखों में सब कुछ पढ़ लिया, आप बस तारीफ दे दीजिए। क्या हुआ, खैरियत है? फराज हैड एन एक्सीडेंट। व्हाट? इश्क मेरा खो गई,
के दीवार